बोकारो में विस्थापित अप्रेंटिस संघ के आंदोलन के दौरान गुरुवार को लाठीचार्ज में एक युवक की मौत के बाद शुक्रवार को शहर पूरी तरह बंद कर दिया गया। सुबह से ही सड़कें सुनसान थी। बोकारो स्टील प्लांट के सभी गेट जाम कर दिए गए हैं। कर्मचारियों को प्लांट में प्रवेश नहीं मिल रहा है। बंद समर्थकों ने सुबह 4 बजे इलेक्ट्रो स्टील की एक बस को आग लगा दी। ये बस सेक्टर 9 के स्टाफ को लाने जा रही थी। 3 हाईवा गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया। वहीं नया मोड़ बस स्टैंड से भी कोई बस नहीं चल रही है। वहीं बोकारो के नया मोड़ स्थित दुंदीबाग में उपद्रवियों ने एक बुलेट बाइक में आग लगा दी। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं तेनुघाट डैम से शहर में पानी आता है, उसके नहर को काट दिया गया। इससे जलापूर्ति प्रभावित हो सकती है। शहर के प्रमुख स्थानों पर बंद समर्थक सक्रिय थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार रात 8 बजे ही विस्थापितों ने सिटी सेंटर की सारी दुकानों को बंद करा दिया था। भाजपा ने बंद का समर्थन किया है। कांग्रेस, JLKM, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आम आदमी पार्टी ने भी घटना की निंदा की है। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। फिर भी शहर में तनाव की स्थिति बनी हुई है। बंद का असर न केवल औद्योगिक क्षेत्र में बल्कि आम जनजीवन पर भी पड़ रहा है। इधर DC विजया जाधव के निर्देश पर BSL के मुख्य महाप्रबंधक HR हरि मोहन झा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद BSL प्रबंधन ने विस्थापित अप्रेंटिस संघ की सभी मांगों को स्वीकार कर लिया। BSL प्रबंधन ने घोषणा की है कि जो अप्रेंटिस प्रशिक्षु अपना प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं उन्हें 21 दिनों के भीतर नए पदों पर नियुक्ति दी जाएगी और यह प्रक्रिया 3 माह के अंदर पूरी कर ली जाएगी। इसके साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कोचिंग की व्यवस्था भी BSL द्वारा की जाएगी। DC ने मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नियोजन देने की घोषणा भी की। इसके अलावा घायलों को BGH अस्पताल में मुफ्त इलाज और 10,000 रुपए का मुआवजा देने की बात BSL ने मानी। वहीं BSL के तरफ से एक अपील भी किया गया कि बोकारो इस्पात संयंत्र एक थर्मोसेंसिटिव प्लांट है जिसके अंदर संवेदनशील गैस पाइपलाइन का नेटवर्क है जिसे 24 घंटे कड़े सेफ्टी प्रोटोकॉल में रखा जाता है ताकि गैस पाइपलाइन नेटवर्क सुरक्षित रहे। बोकारो इस्पात संयंत्र के सभी गेट जाम कर दिए जाने की वजह से लगभग 5,000 लोग प्लांट में 18 घंटे से अधिक समय से भूखे प्यासे अंदर फंसे हैं। ऐसी स्थिति में प्लांट के सभी ब्लास्ट फर्नेस के साथ साथ अन्य प्रमुख उत्पादन इकाइयां जैसे कोक ओवन, सिंटर प्लांट, SMS, हॉट स्ट्रिप मिल भी कल रात से ही पूरी तरह से बंद हो गए हैं। गौरतलब है कि प्रमुख उत्पादन इकाइयों के बंद होने से संवेदनशील गैस पाइपलाइन के सेफ्टी प्रोटोकॉल को कायम रखने में भी कठिनाई आ रही है। हालांकि भूखे प्यासे और रात भर जगे होने के बावजूद हमारे कर्मी अभी तक यथासंभव सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कर रहे हैं। पर यदि यही स्थिति आगे भी बनी रहती है तो सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन करना मुश्किल हो जाएगा, जिससे प्लांट और शहर की सेफ्टी पर गंभीर खतरा उत्पन्न होने की संभावना है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए जनहित में आंदोलनकारियों से प्लांट गेट से अविलंब जाम हटाने की अपील की जाती है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने नहीं मानी। वहीं शुक्रवार देर शाम उपायुक्त कार्यालय में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, बोकारो विधायक, डुमरी विधायक, बागमारा विधायक के अलावा कई विस्थापित नेता के मौजूदगी में वार्ता चल रही है। लेकिन मतलब वही पुराना इनका रवैया जैसे हमेशा ये लोग करते हैं। ये लोग चाह रहे थे हम लोग कुछ मेमोरेंडम, इनका कुछ जो पॉइंट्स नहीं, हर बार इन लोग आंदोलनकारियों के साथ हमेशा तो पॉइंट्स ये लोग लिखवा देते थे त्रिपक्षीय वार्ता में। इस बार भी ये लोग वही चाह रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और हमारी मांगों को ये लोग अभी विचार कर रहे हैं। तो करते रहे विचार ये लोग, हमारा आंदोलन अभी जारी है। हालांकि जिला प्रशासन का, उपायुक्त मैडम का, पुलिस अधीक्षक महोदय का बहुत फुल कॉपरेट रहा। वो लगातार दिल्ली से संपर्क किए हुए हैं। अभी भी उनके टेलीफोन से हमें लगता है प्रत्येक दूसरे मिनट में दिल्ली में जो बैठे पदाधिकारी हैं उनसे लगातार बात हो रही है। लेकिन अभी तक फिलहाल जो मृत जिनकी शहादत हुई है उनको 25 लाख उनके परिवार को मुआवजा और नियोजन पे चल रही है कैजुअल और परमानेंट, उसी पे बहस हो रही है। लेकिन उस पर भी तय नहीं हो पाई। 25 लाख का मुआवजा तय हो पाया। उसके बाद विस्थापितों की अगर बात करें तो जो अप्रेंटिस है उनका मांग था तो वो एक टाइम ऑफ पीरियड कह रहे हैं कि वन टाइम में टाइम टू टाइम करके हम सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे। अभी वार्ता हम कह सकते हैं पूरी तरह से संतोषजनक और अंतिम बिंदु पर नहीं पहुंची है, लेकिन आधी अधूरी तो तनिक बहुत वार्ता हुई है। हालांकि जिला प्रशासन भी कोऑपरेट कर रही है, लेकिन चूँकि ये सेंट्रल विषय है थोड़ा सा उस लिहाज से इशू हो रहे हैं कि कल का घटना जो घटी है बोकारो में इस तरह का आज तक का घटना नहीं हुआ। क्योंकि विस्थापित तमाम हमारे विस्थापित भाई अपने अधिकार को लेकर, अपने मांग को लेकर बैठे हुए थे। उन पर जो है निहत्थे लोगों के ऊपर जिस तरह का डंडा चलाया गया, निश्चित रूप से इस पर जो है BSL के प्रबंधन
दोषी हैं, सीआरपीएफ के जवान दोषी हैं और हम लोगों ने मांग किया है कि न्यायिक जांच हो और जांच करके जो भी दोषी अधिकारी हैं उस पर कड़ी कार्रवाई हो। और अभी जो है नियोजन का मांग था, जो हमारे मृतक जो है जो लाठी खाए उसके बाद मृत्यु हो गया प्रेम मोहतो जी का, तो उसके लिए जो है नियोजन और मुआवजा और प्लस जितने भी हमारे 1500 लगभग जो ऑलरेडी 2 साल ट्रेनिंग कर चुके हैं वैसे नौजवानों को जो है नियोजन, इसी का मांग को लेकर हम लोग घंटों बैठे हैं, लेकिन अभी तक जो है उस पर बात नहीं बन पाई है और थोड़ा देर के बाद फिर हो सकता है हम लोग बैठेंगे और डीआई को भी बुलाया जा रहा है। निश्चित रूप से इस पर जो है हम लोग चूँकि विस्थापित के साथ हैं और विस्थापित ने अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा है और निश्चित रूप से पूरे जितने भी पार्टियां हैं सारे लोग विस्थापित के लिए एक पर खड़ा है और अभी जो है जिस तरह का बंदी है निश्चित रूप से सारे लोगों का जो है समर्थन मिला हुआ है और एक आध घंटा के अंदर में हमको लगता है कि बात निश्चित रूप से जो है सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा और सबको पता चल जाएगा आप लोगों के माध्यम से। धन्यवाद। जोहार। मध्यस्थता करवाया गया कि ये जो अशांति का माहौल बनाया गया है बीएसएल के तरफ से उसका एक समाधान करवाया जाए। तो मैनेजमेंट के तरफ से ईडी मैडम आई थी और कुछ अधिकारी आए थे। उनका स्पष्ट कहना था कि आज इतने साल में ये अचानक नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे जमा हुआ है, तब आज लोग आक्रोशित हुआ है। तो आपको समाधान करना होगा। मैडम बहुत ही स्पष्ट लफ्ज़ों में कह रही थी कि इनका समाधान करना होगा, बट मैनेजमेंट हिलना नहीं चाह रहा है। वो बस कहानियाँ बना रही है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। उनको कहानी और नैतिकता उस समय नहीं दिखता जब हमारे साथी को शहीद कर दिया जाता है। वो सीआरपीएफ का जवान जाहिलियत और इंसानियत को ख़त्म करते हुए एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को मारता है। एक जवान जो महिला को पुरुष होते हुए मार रहा है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को। जो साथी शहीद हुआ मेरे सामने शहीद हुआ और वो इतने बर्बरता से मार रहा है, उस लाश को मार रहा है सीआईएसएफ। अगर हम उस लाश को उठाने जा रहे हैं फिर भी सीआईएसएफ हमको मार रहा है। और उनके डीआईजी का क्या जवाब आ रहा है कि इन्होंने आपस में भगदड़ मचाने की वजह से मौत हुआ है, कितना नीचे गिर जाएंगे। इसलिए आज ये गुस्सा फूटा है। आगे चल के प्लांट का एक एक गेट, एक एक चिमनी बंद होगा। अगर हम लोग का नियोजन नहीं मिलेगा तो प्लांट उखाड़ के ले जाइए, मेरा ज़मीन वापस कीजिए। मेरे बाप दादा ने ज़मीन अपने बच्चों को कुर्बानी के लिए नहीं दिया है, इस देश का तरक्की के लिए दिया है। अगर ज़मीन दे सकते हैं तो वापस भी ले सकते हैं। इस तरह के ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।